हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 4 सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है इसका, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये जो कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा वगैरह लिखा गया है, इनको हम हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें ये बताया गया कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल वर्ग जो है वो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के बराबर है। ये आपने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और इसके दाएं पक्ष को इस बायां पक्ष को लेके दायां पक्ष सिद्ध करते हैं। तो बायां पक्ष लेते हैं, हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल वर्ग, और उसके बाद हम अगली लाइन करेंगे, कोसिकेंट थीटा को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा में और कोटेंजेंट थीटा को चेंज कर देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा में, और इस पूरे का होल वर्ग लगा देंगे। साइन थीटा नीचे यहाँ दोनों में साइन थीटा है, तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आएगा। ऊपर जैसे लिखा गया है वैसे हम लिख देंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन एक ही एलसीएम आया है साइन थीटा। तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास रहता है, तो हम 1 माइनस कोस थीटा ऊपर लिख देंगे और इस पूरे का होल वर्ग लगा देंगे। जैसे ऊपर था होल वर्ग वैसे चलता रहेगा। अगली लाइन में हम करेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग, इसका भी वर्ग कर देंगे और साइन थीटा का वर्ग भी कर देंगे। इसके बाद जो हमारी अगली लाइन रहेगी, 1 माइनस कोस थीटा को हम 2 बार लिख देंगे, क्योंकि वर्ग है तो 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन हमारी बनेगी, ऊपर जैसे लिखा गया था वैसे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे। हमारे पास सर्व समीका रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे और 1 के साथ इसे ले जाएंगे, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 नहीं रहेगा। अब नहीं, ऊपर वाली लाइन तो हम वैसे ही लिखेंगे, अंश को वैसे ही लिखा जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन नीचे हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास सूत्र से रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे लिख देंगे, ए हमारे पास यहाँ 1 है और बी हमारे पास कोस थीटा है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे सूत्र से आ जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों मल्टीपल में है और नीचे एक दूसरे को भाग कर रहे हैं, तो हम इसको काट देंगे और काटने के बाद हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो दोस्तों हमने ये सिद्ध कर दिया, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। लास्ट लाइन आप लिख लें, अतः सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग, सिद्ध कीजिए कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर का चिन्ह 2 सीकेंट ए। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर हम इसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस ए, जैसे लिखा गया था वैसे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद अगली लाइन जो हमारी बनेगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे लिखे गए हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये दोनों हम लिख देंगे गुणा में, और उसके बाद
ऊपर जो हमारा अंश में रहेगा यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो कोस ए नहीं है, तो हम कोस ए से इस कोस ए को गुणा करेंगे तो कोस वर्ग ए हो जाएगा। और यहाँ कोस ए है तो कोस ए रहने देंगे और 1 प्लस साइन ए से हम इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बन जाएगा। अगली लाइन हमारी ऐसे बनेगी। इसके बाद हम काम करेंगे, नीचे जो हर है उसे वैसे का वैसा रहने देंगे और ऊपर कोस वर्ग ए जमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर हमारे पास, और ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर रहता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल देंगे, फार्मूले से खोल देंगे, और ए हमारा यहाँ 1 है और बी हमारा साइन ए है। तो हम यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, हमने इस हिसाब से इसको खोल दिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप बनेगा, बराबर कोस वर्ग ए जमा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, 1 प्लस साइन वर्ग ए प्लस 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे जैसे है वैसे का वैसा रहने देंगे। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए भी जमा में है, कोस स्क्वायर ए के साथ भी जमा है, तो ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए हमारी एक सर्व समीका रहती है जिसका उत्तर होता है 1। तो हम इसकी जगह पे 1 कर देंगे, इन दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 यहाँ है, प्लस 2 साइन ए, हम इसे ऐसे के वैसे रहने देंगे, बटे में जैसा है वैसा लिख देंगे। 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कोस ए, वैसा का वैसा ही उतारेंगे। अब यहाँ से ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 2 एकम 2 मतलब 1 बचेगा, और 2 साइन ए मतलब अंदर साइन ए बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास जैसा है वैसे हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए नीचे गुणा में है, ऊपर भी गुणा में है 1 प्लस साइन ए, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। काटने के बाद हमारे पास 2 गुणा में 1, यहाँ 1 बचेगा तो 1 बटा कोस ए बचेगा, और 1 बटा कोस ए हमारे पास रहता है सीकेंट ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अतः हमने ये सिद्ध कर दिया कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए जो होता है हमारे पास 2 सीकेंट ए होता है। यही हमारा प्रश्न था और इसको हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग है, सिद्ध कीजिए टेंजेंट थीटा बटे 1 माइनस कोड थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा के। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, टेंजेंट थीटा 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बटे 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आपने साइन और कोस में चेंज करना है, बदल देना है। तो टेंजेंट थीटा का साइन बटा कोस थीटा रहता है और कोटेंजेंट थीटा का कोस थीटा बटा साइन थीटा रहता है। तो हमारी जो अगली लाइन रहेगी वो साइन टेंजेंट थीटा को हमने साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिख दिया, बटे की लाइन पूरे बिगर लाइन, ये जो बड़ी लाइन है इसको आप बड़ी रखेंगे लाइन को, 1 माइनस ये 1 का 1 वैसा ही रहा, माइनस माइनस लिखा, और कोटेंजेंट थीटा का हमने कोस थीटा बटा साइन थीटा कर दिया। उसके बाद बीच में ये प्लस आ रहा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोटेंजेंट थीटा को हमने फिर से कोस थीटा ओवर बटे में साइन थीटा लिखा, और ये बड़ी लाइन है तो इस बड़ी लाइन को बड़ी लाइन ही रखना, 1 माइनस टेंजेंट थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन में बराबर का चिन्ह, साइन थीटा बटे कोस थीटा को वैसे रहने देंगे, बड़ी लाइन ये जो बीच वाली लाइन है इसको बड़ी रखना, बड़ी लाइन, और इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे अपनी मर्ज़ी से, और 1 और साइन थीटा का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ 1 है तो 1 को जब आप साइन थीटा को 1 से भाग करने पर आपके पास साइन थीटा बनेगा, और साइन थीटा बनेगा तो ऊपर जो अंश होता है उससे आप गुणा करते हैं और साइन थीटा 1 का साइन थीटा हो जाता है। और यहाँ तो आपका साइन थीटा है तो आपने साइन थीटा से इस साइन थीटा को भाग करना है तो आपके पास 1 आएगा, और 1 से जब आप कोस थीटा को गुणा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, तो ऊपर आपके पास ये बनता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इसको वैसे के वैसे उतार देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा,
और यहाँ भी हम 1 लगाएंगे, इसको भी हम एलसीएम से काम करेंगे और कोस थीटा और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कोस थीटा आएगा। ऊपर वैसे ही हमारा यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा एलसीएम से। फिर इसके बाद ये काफ़ी नीचे है साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले अंश ये जो ऊपर है साइन थीटा इसके साथ ये गुणा कर जाएगा और ये नीचे ये वाला जो कोस थीटा है वो नीचे आके इस पूरे को गुणा कर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये साइन थीटा, जब ये ऊपर साइन थीटा से गुणा करेगा तो साइन वर्ग थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा जब नीचे आएगा तो ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा के साथ ये ब्रैकेट में गुणा, इसको ब्रैकेट में रख दो, मतलब ये कोस थीटा इस पूरे को क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। उसके बाद जमा का चिन्ह लगा देंगे, आगे जमा है तो जमा का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ से ये कोस थीटा काफ़ी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा को गुणा कर जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा जो है वो नीचे आके इस पूरे को गुणा कर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद जो हमारी अगली लाइन रहेगी, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि जैसा है वैसा उतार देना है और यहाँ पे प्लस का प्लस वैसे लिख लेना है और कोस स्क्वायर थीटा भी वैसे का वैसा लिख देना है। यहाँ से देखो अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो यहाँ देखो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, लेकिन यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसमें माइनस कोस के साथ है और यहाँ माइनस साइन के साथ है, मतलब उल्टा हो रहा है। और साइन के साथ प्लस है तो यहाँ साइन के साथ माइनस है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एक जैसी रेशो बनानी पड़ेगी, इसके चिन्ह एक जैसे रखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे, ये जो आपके पास यहाँ पे माइनस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। और माइनस कॉमन लेने से ये जो साइन थीटा है ये प्लस का हो जाएगा और ये कोस थीटा जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हमने फिर इसमें इस स्टेप में हमने ऐसे करना है कि साइन थीटा प्लस में करना है और कोस थीटा को माइनस करना है और यहाँ से हम -1 कॉमन रख लेंगे। अगली स्टेप में हमने फिर इसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे जैसे कि जैसा लिखा था, बराबर करके साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये माइनस का जो 1 है यहाँ जाके प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसा लिखेंगे और साइन थीटा नीचे ये साइन थीटा आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा वैसा आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से एक आ जाएगा और ये दोनों ही नीचे एलसीएम में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये दोनों हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों हैं, तो कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा रहने देंगे और साइन थीटा के साथ ही साइन स्क्वायर थीटा को गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और यहाँ नीचे हर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को रहने देंगे तो कोस थीटा बचेगा। तो कोस थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेगा तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, कोस घन थीटा आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर जो आपके पास ये बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ आपने क्या करना है, ए आपका यहाँ साइन थीटा है और बी आपका कोस थीटा है, तो इस सूत्र से आपने यहाँ पर ये अप्लाई कर देना है। तो इसको भी ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा और ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए बी का मतलब ए हमारा साइन थीटा और बी कोस थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ये सारा ब्रैकेट में फार्मूले की तरह हमने लिख दिया, नीचे जैसे है वैसे का वैसे रहने देंगे। अगले स्टेप में हमने क्या करना है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ वैसे का वैसा उतार दी, पहली लाइन आपने नहीं उतारनी है। अब आप क्या करेंगे, इस साइन थीटा से साइन थीटा को काट देंगे और ऊपर आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ये सर्व समीका से बन हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा रहेगा और नीचे आपके पास साइन थीटा कोस थीटा रहेगा। और क्योंकि हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा को काट दिया है, आपस में ये भाग कर रहे हैं तो हमने इसको काट दिया। उसके बाद
इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। एक के साथ भी साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे, प्लस से बीच में तो प्लस लिखेंगे, और साइन थीटा कोस थीटा के साथ भी हम नीचे साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे। उसके बाद हम 1/साइन थीटा गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बीच में गुणा ही होता है, इनके बीच में गुणा है, और इसको अलग अलग करके लिख लेंगे 1/साइन थीटा गुणा 1/कोस थीटा, क्योंकि बीच में इन दोनों में गुणा हो रही है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। और यहाँ साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा, काटने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, और 1/साइन थीटा 1/साइन थीटा हमारे पास कोसिकेंट थीटा रहता है, और 1/कोस थीटा हमारे पास सीकेंट थीटा रहता है, और प्लस 1। और राइट हैंड साइड के हिसाब से हम इसे लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा दिया है, तो 1 प्लस का हमने पहले कर दिया, और सीकेंट थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा को हम प्लस करके आगे ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हमने इसे सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 4 का चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सीकेंट ए बटा सीकेंट ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। इस प्रश्न में आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड भी प्रूव करनी है और राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं, फिर मैं राइट हैंड साइड को समझाऊंगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास 1 प्लस सीकेंट ए बटा सीकेंट ए दिया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, बिगर लाइन कर देते हैं, बड़ी लाइन कर देते हैं, और ये 1 लिख दिया। 1 प्लस सीकेंट ए का हमने कन्वर्ज़न कर देना है त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से। सीकेंट ए होता है 1/कोस ए, और सीकेंट ए यहाँ भी हम 1/कोस ए लिख लेंगे, 1/कोस ए लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से 1 लगा लेंगे, और 1 और कोस ए का हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो कोस ए आएगा, और फिर एलसीएम लेके ये कोस ए यहाँ चला जाएगा, कोस ए प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और ये बड़ी लाइन ऐसे के वैसे लगा देंगे, और 1/कोस ए हम नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद ये कोस ए काफ़ी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये कोस ए प्लस 1 के साथ गुणा में हो जाएगा, और ये कोस ए नीचे आ जाएगा, 1 के साथ गुणा में हो जाएगा। कोस ए से कोस ए कट जाएगा, और ऊपर हमारे पास बचेगा कोस ए प्लस 1। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हमने यहाँ हल कर दिया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्व समीकरण रहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास जैसे है वैसे का वैसा लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। अब ये जो 1 है इसको हम ऐसे भी लिख दें, तब भी 1 का वर्ग भी 1 ही रहता है, लेकिन हमने इसमें एक फार्मूला बना देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो फार्मूला रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए आपके पास यहाँ 1 है, और बी आपका कोस ए है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस कोस ए है, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, और हमारे पास ऊपर 1 प्लस कोस ए बचेगा। और हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड में प्रूव किया था कोस ए प्लस 1, तो इसको भी हम इसकी तरह ही लिख लेते हैं। आगे इस कोस ए को पहले लिख लेते हैं और 1 को बाद में कर देते हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड का हल भी हमारा कोस ए प्लस 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड का जो हल आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, वो हमारे पास कोस ए प्लस 1 आ रहा है। इस तरह से हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के जैसे हल कर देंगे, प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था, 1 प्लस सीकेंट ए और सीकेंट बटा सीकेंट ए बराबर करना था साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 4 का 5वां प्रश्न हमारे पास है, सर्व समीकरण कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके
आपने ये सिद्ध करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के बराबर आपने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले अंश और हर, अंश को भी और हर को भी साइन ए से भाग करेंगे। तो जब हमने अंश और हर को साइन ए से भाग किया तो हमारे पास इस तरह से बनेगा कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। उसके बाद हमारे पास ये बड़ी लाइन रहेगी। दोस्तों इस लाइन का ध्यान रखना, ये बड़ी लाइन होती है, इस बड़ी लाइन को आप बड़ी ही रखें, ये बड़ी लाइन लगा दें। उसके बाद कोस ए को भी हमने साइन ए से भाग दिया प्लस साइन ए को भी हमने साइन ए से भाग दिया माइनस 1 को भी हमने साइन ए से भाग दे दिया। अब अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के हिसाब से। हमारे पास कोस ए ओवर साइन ए रहता है कोटेंजेंट ए, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और 1 ओवर साइन ए होता है कोसिकेंट ए, इस कोसिकेंट ए। यहाँ भी आपने कोस ए बटे साइन ए को आपने कोटेंजेंट ए लिखना है। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया, साइन ए से साइन ए काट के हमारे पास 1 आएगा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे माइनस 1 ओवर साइन ए को हमने कोसिकेंट ए लिख दिया। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप रहेगा, हमने क्या काम करना है, कोटेंजेंट ए और कोसिकेंट ए को साथ में कर देना है, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। और इस माइनस 1, ये जो 1 है, जो हमें प्रश्न में भी बताया गया है कि 1 को मतलब आपने इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे ये सर्वसमीका लिख रहे हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो 1 का हमारे पास यहाँ 1 रह रहा है, तो हम 1 को यहीं रहने देंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट वर्ग स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो हम इस 1 की जगह रख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा सर्वसमीका से आ रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ये हमारा एक फार्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे तो वैसे के वैसे हम लिख देंगे कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, और ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे फार्मूले के हिसाब से हम लिख लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बनेगा कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए और ए कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। इसे आप पूरे ब्रैकेट में रखें और नीचे हमारे पास जैसा है हम उसे वैसे के वैसे लिखते चलेंगे। उसके बाद हमारे पास देखो कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी है, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी है, तो हम यहाँ से ये कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास इसका 1 बचेगा और यहाँ से हमारे पास माइनस में माइनस है तो माइनस लगेगा, और ये वाला हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। उसके बाद हमारे पास जो नीचे था उसको वैसे का वैसा हमने लिख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए को वैसे लिखा और 1 माइनस से इसको गुणा कर देना है, तो माइनस कोसिकेंट ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोटेंजेंट ए, और नीचे जैसा है वैसा का वैसा हमने इसको लिख देना है। इसके बाद हमारी जो अगली लाइन रहेगी, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, इसको वैसे लिखा और यहाँ भी नीचे हमारे पास वैसा का वैसा बन रहा है। 1 प्लस का है तो ये भी प्लस का है, ये प्लस का कोटेंजेंट ए है तो ये भी प्लस का कोटेंजेंट ए है, ये माइनस का कोसिकेंट ए है तो ये भी माइनस का कोसिकेंट ए है। तो इसकी तरह हमने इसको एडजस्ट करना है, इसकी तरह बना देना है, और फिर इसमें से ये दोनों आपस में काट देने हैं, क्योंकि भाग हो रहा है तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और हमारे पास यहाँ से बच जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 जो है वो हमारे पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आ रहा है।